तो आज का लेक्चर भी हमारा ना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर होने वाला है। हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स का। कल हमने इंट्यूशन ले ली थी कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स ना असल में होते क्या हैं। कि थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि ग्रैप्स कर लें आप नॉलेज। सबसे पहले हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या करता था। लाइक हमारा इनपुट लेयर्स होती थी। ठीक है। इन टर्म्स हमारे पास क्या होता था। इनपुट लेयर होती थी, हिडन लेयर होती थी, आउटपुट लेयर होती थी। इसी तरह का ही कुछ होता था ना न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। उसको वेट्स को हमें इनिशियलाइज करना आ गया था कि थीटा अगर ये 0 है, ये 1 है। और आप बताएं थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये 0 है, ये 1 है। फिर सोचें। 1 0। हमने कहा था कि ये वाली वैल्यू होती है इसकी, ये वाली वैल्यू होती है इसकी। ठीक है। 1 1। अब आप जहन में रहेगी ये चीज इंशाल्लाह। और पावर बता देगी कि किस लेयर का है। ठीक है। अगेन इस तरह इसका बताया मुझे। ये 1 है अगर तो A1 है अगर। इसका बताएं। नहीं, थीटा बताएं। थीटा बताएं। थीटा 1 1 ही होगा यार। ये चीज आइडेंटिफाई करेगी कौन सी लेयर है। ये 1 है ना, ये भी 1 है। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमारा इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। और उसके अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है। हमारा मॉडल क्या करते हैं, पहले प्रिडिक्शन करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं। अगर तो लॉस बहुत ज्यादा है तो वैल्यूज को अपडेट करते हैं, देन फीड। ठीक है। प्रिडिक्शन इस वाले केस को कहते हैं फॉरवर्ड पास, इस वाले केस को कहते हैं बैकवर्ड पास। बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, सारे वेव्स अपडेट होते हैं। थीटा 1 1, थीटा 1 0 से लेके थीटा NM, सारे वेव्स हमारे अपडेट होंगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट मुझे बताएं क्या होता था। लाइव आप बताएं मुझे ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला। थीटा 1 0 इज इक्वल टू। थीटा 1 0 को मैंने अपडेट करना है तो ग्रेडियंट डिसेंट बता दें। थीटा थीटा माइनस अल्फा, हाँ बेस्ट। ठीक है, यही है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, लॉस कंप्यूटेशन, लॉस आता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो कि हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सॉल्व कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेसिक लेवल का भी काम करना था ना, लाइक बिल्कुल बेसिक लेवल का भी काम करना था। लेट्स मेरे पास एक बेसिक बेसिक लेवल का काम भी करना था, तो मेरे पास जितने भी इनपुट लेयर में थे ना न्यूरॉन्स, मुझे आउटपुट लेयर के हर न्यूरॉन के साथ उसको कनेक्ट करना था। लाइक हर न्यूरॉन के साथ, इसको कहते थे डीपली कनेक्टेड या फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर देखे ना हर किसी के साथ कनेक्टेड है आपका ये न्यूरल नेटवर्क। बहुत ही क्लटर्ड है, बनाने में इतना उलझन हो रही है। ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्व करते करते तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रही है वो चीज। ठीक है, कुछ इस तरह का न्यूरल नेटवर्क आपके सामने आ रहा है।
कितना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है यार ये, इतने से में ही। और अगर ये 1 लाख होता, ठीक है, या 10 लाख होता, तो बिल पैरामीटर्स आपस में मिल रहे होते। ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉन्वोल्यूशन का। ठीक है, हमने कंप्यूटर वीएन पढ़ लेते, कंप्यूटर वीएन के अंदर कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था। मेरे पास अगर एक इमेज है, कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर एक फिल्टर लगाता हूँ। फिर उस फिल्टर की मदद से मैं क्या करता हूँ, उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। लेट्स से मेरा कॉन्वोल्यूशन, लेट्स से 111, ये है कुछ इस तरह का। ये मेरे पास इमेज है, इसमें वैल्यूज लिख लेता हूँ। एक अभी सॉल्व करते हैं कॉन्वोल्यूशन। रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ इसमें। ठीक है। हम्म, हाँ, और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आज हमारा काम ये होगा कि इस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को सॉल्व करना। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फातिमा आप मुझे बताएं कि, सबसे पहले मुझे बताएं कि देख के कि इसका साइज क्या हो सकता है। टाइम लें, 2 सेकंड लगाएं। पहले इस फिल्टर को हम किधर रखेंगे, किधर रखेंगे जाहिर है, कुछ कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इधर रखेंगे, जाहिर है कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम इधर रखेंगे, कुछ कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इधर रखेंगे, कुछ कैलकुलेट करेंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे, इधर रखेंगे, कुछ कैलकुलेट करेंगे। एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन, इसको निकाल निकाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए इससे, साफ जाहिर हो रहा है कितना साइज होगा इसका। इसमें से तो इसका है ना। ठीक है ना, रिजल्टेंट कब है मुझे। अगर इसको देखें हम इस तरह, इसे कितने रोज है, 1 2 3 4 6, कॉलम्स कितने हैं, 6। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर मैंने फिल्टर लगाया है, तो हमारे पास फीचर मैप कौन सा है, फीचर मैट्रिक्स कौन सा आएगा, कितने का आएगा। 4x4 का ही आएगा ना। किस तरह, ये देखे ना, जब मैं इसको मैं फिल्टर लगाऊंगा तो आखिरी की ये वाली रो इसको, और ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, क्यों, क्योंकि ये देखें हम इसको सेंटर में रख रहे हैं, जाके हम जीरो उठा के किधर रखेंगे, इधर सेंटर में। तो ये आखिरी की रो, ये वाली रो, ये वाली कॉलम तो गया ना, तो बीच वाला मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास हमेशा, ये चीज। हम उसका साइज मेंटेन कर सकते हो, आगे हम देखेंगे, लेकिन कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आ गया। खैर, अब ये वाला चीज निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकलवाए मेरे से। जल्द बस कंप्यूट करें इसकी वैल्यू। कौन करेगा।
इस फिल्टर को रखें, इसके पहले लोकेशन के ऊपर वैल्यू कंप्यूट करें स्पीड में बस। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें फिर प्लस कर दें। 4 -2, 5 प्लस 0 -2, 2 प्लस 0 -5, इन सबको प्लस करेगा। 2 प्लस 3 -3, 2, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। इस तरह सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक चीज सीखी थी, फिल्टर को उठाते हैं हम, पहली लोकेशन पे रख देते हैं इस तरह, यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, बस यही कर रहे हैं हम काम। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और प्लस कर दिया। तो बस वैल्यू के आगे कैलकुलेट करके 2 मैंने इधर लग दिया। अगला करें, अगला करते हैं लेट्स से। अगला लाइबा आप करवाएं। तो मुझे बताएंगे मैं किधर रखूँ इसको। इधर रख दो। फिल्टर को मूव कर दिया ना मैंने आगे। 2 तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। पहली रो नहीं दिख रही सर, क्या मतलब? 492583 को दिख रही है पहली रो, या सिर्फ आपको ही नहीं दिख रही? बाकी सबको दिख रही है रो? अब मैंने फिल्टर उठा के रख दिया ये वाला यहाँ पर, मल्टीप्लाई करवाया। 9 बनता 9 प्लस 2 0 से 0 -5 प्लस 6 बनता 6 प्लस 0 -4 प्लस 4 प्लस 0 -4। ठीक है, इसको इसको कैलकुलेट करें जरा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, आई गेस 6। ठीक है, अब अगला किसका कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मूव कर लेंगे हम। ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन हो रही है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाली चीज? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो? ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, अब इससे ना वर्टिकल एजेस भी हम निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एजेस भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ये ना फीचर्स निकालने का काम आएगा आपका। बेसिकली काम क्या करता है आपका कॉन्वोल्यूशन, फीचर्स को निकालने का। फिर आप एज होगा वो बता देगा, कहीं पे कुछ फीचर्स को ना बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आएगा। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल ये ले सकते हैं कि इन केस मैं काम कर रहा हूँ बिल्ली की तस्वीर के ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं फीचर किस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक एक फीचर मैप मेरा निकाल रहा हूँ उसकी आंखें। ठीक है, एक उसके कान निकाल रहा हूँ, एक उसकी लेट्स से आईज निकाल, मतलब कि इस तरह करके ना हमने ये फीचर मैप निकालना है। अब आपने ये देखा होगा मैंने क्या कि इसका साइज क्या होगा।
इससे पहले की दो चीजें देखें, पैडिंग और स्ट्राइड। क्या बोल दिया मैंने? स्ट्राइड होता है कि मतलब कि हम यहाँ पे एक एक स्टेप मूव कर रहे थे ना। मैं अगर मैं स्ट्राइड बढ़ा दूंगा ना तो हम दो दो स्टेप मूव करना शुरू हो जाएंगे। पहले यहाँ पे रखा था हमने फिल्टर, फिर हम यहाँ पे रखेंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे। हम जब देखेंगे जैसे अल्फा होता है ना लर्निंग रेट, इस तरह स्ट्राइड होता है। हम देखेंगे यार कि हमें जरूरत ही नहीं है, पैटर्न्स तो रिकॉग्नाइज हो ही नहीं रहे हैं, आधी इमेज तो हमारी खाली पड़ी है। क्यों ना हम स्लाइड बड़ा बड़ा ले लें, जंप बड़ी बड़ी ले लें। तो हो सकता है हम स्लाइड बढ़ा लें। पैडिंग, पैडिंग अगर आप बढ़ाएंगे ना, इसका फायदा ये होगा, पैडिंग पैडिंग बढ़ाने का फायदा ये होगा कि साइज मेंटेन कर सकते हैं। अभी पैडिंग 1 है, ठीक है मेरा, हाँ 1, ठीक है। तो फिल्टर, ये हमेशा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ना, एक चीज याद रखिएगा, साइज को रिड्यूस करते हैं। ये देखिए पहले 6x6 था, अब 4x4 है। लेकिन हम इसके मेंटेन कर सकते हैं साइज को थ्रू पैडिंग। ठीक है, क्यों क्यों करना होता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल, इसलिए करना होता है कि मेरी इमेज है 1048 बाई 1048 की, और मैं चाहता हूँ कि यार मेरी इमेज का साइज मेंटेन रहे और मतलब फीचर्स पे निकल आए, हो सकता है ऐसा कर लेंगे हम। ठीक है, और इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है चीजें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जो कि आपको याद करने की जरूरत है नहीं। फॉर्मूला मैं आपको फॉर द सेक ऑफ द लर्निंग बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है न्यू साइज निकालने के लिए। ठीक है, ये वाला हमें साइज दे देगा। एन क्या होगा? एन हमारा ये चीज होगी, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका। एन हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का साइज, ठीक है। पी हमारी पैडिंग, फिल्टर हमारा फिल्टर का साइज, एस हमारा साइज। वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा ना, उसका साइज क्या होगा। अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तब तक आपके ज्यादा काम आता है जब आप सर्च वाली साइट पे जाते हो, सारी चीजें लाइब्रेरी में मौजूद होंगी। ठीक है, इट्स लाइक ए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि पीछे पैकेट के ऊपर चीजें क्या हो रही है। ठीक है, याद भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब एक लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक इमेज है, लेट्स से मेरे पास एक 39 बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है? ग्राफ पे आप RGB। ठीक है, RGB। अब बस देखिए ना, मेरे पास इमेज 3 चैनल्स की है, तो हमारे पास फिल्टर भी तो 3 चैनल्स का ही होना चाहिए ना। तो हम फिल्टर भी 3 चैनल्स का ही बनाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिल्टर में भी हमारे फिर 3 चैनल्स ही होंगे। एक, इसको इस तरह देखते हैं। ठीक है, एक चैनल क्या होगा, वो आर के ऊपर वही चीजें परफॉर्म कर रहा होगा कॉन्वोल्यूशन। ये वाला चैनल ग्रीन के ऊपर वो वाला कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहा होगा। ये वाला चैनल ब्लू के ऊपर। लेट्स से इसकी वैल्यू होती है एक्स, इसकी वैल्यू होती है वाई, इसकी वैल्यू होती है जी, फिर एंड के ऊपर सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे। अगेन फीचर मैप हमारा इस तरह बनेगा, उसी तरह। अब क्या है ना, 3 फिल्टर्स लग गए हैं, मतलब डेप्थ 3 हो गई है उसकी, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर, हाँ साइज सेम होगा। ठीक है, डेप्थ सेम होनी चाहिए, ऑब्वियसली साइज सेम होगा, इवन वैल्यूज भी सेम। ठीक है, बस फर्क ये है कि एक आर की उसके ऊपर अप्लाई होगा, एक ग्रीन के ऊपर अप्लाई होगा और एक ब्लू के ऊपर अप्लाई होगा, और एंड के ऊपर सबको प्लस कर देंगे, तो वैल्यूज कितने आएंगे हमारे पास? एक। एट द एंड वैल्यू हमारे पास एक ही आएगी, ये चीज का ख्याल रखना है आपने। एट द एंड वैल्यू हमारे पास एक ही आनी है।
ठीक है, और उसी तरह हमारे पास फीचर मैप मैप बन जाएगा। फीचर मैप हम इसको इसलिए कहते हैं कि फीचर्स निकाल रहे हैं ना ये, बेसिकली इस सब खपतमारी करने का मकसद ये है कि हम फीचर्स निकाल सके अपने इमेज में से। हमने फीचर्स निकाल लिए, हमारा काम हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करें। अब लेट्स से इसका साइज है 4 बाय 4 बाय 3। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि ये डेप्थ ना सेम होनी चाहिए, डेप्थ सेम होनी चाहिए, वरना आपका कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, 3 में से 3। अब मैं इसको कहते हैं वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। अब मैं चाह सकता हूँ कि यार एक इमेज है, उसके ऊपर मैं मल्टीपल फिल्टर्स लगा दूँ। हो सकता है ना कि मल्टीपल फिल्टर्स लगा दूँ यार। पहला फिल्टर क्या कर रहा हूँ, उसकी नाक निकाल रहा हूँ, उसके कान निकाल रहा हूँ, उसकी आंखें निकाल रहा हूँ। मल्टीपल फिल्टर्स भी तो मैं लगा सकता हूँ ना ऑब्वियसली। ठीक है, एक फिल्टर की वैल्यूज कुछ और होंगी, एक फिल्टर की वैल्यूज कुछ और होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये फिर आरजीबी इमेज है, तो फिर हर फिल्टर की डेप्थ कितनी होगी? हर फिल्टर की डेप्थ कितनी होगी? 3 होगी। या फिर हर फिल्टर की डेप्थ 3 होगी। इसको वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कहते हैं। मैं मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक फिल्टर मेरी नाक के फीचर्स निकाल रहा हूँ, एक फिल्टर मेरे आंखों के फीचर्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी है। और फिर इसका साइज क्या होगा? फिर इसकी डेप्थ 3 होगी। 3 = नंबर ऑफ फिल्टर्स पे। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा हो सकता है वो इस तरह आ जाए, 37 बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 3। आप क्या बता रहे होगे, इतने नंबर ऑफ फिल्टर्स है। नेक्स्ट, उसके ऊपर बेसिकली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली शॉर्ट ठीक है, उसकी क्या है? ठीक है, तो फिल्टर लगाना है। फिल्टर हमें क्यों लगाना होता है? कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए। कॉन्वोल्यूशन क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि फीचर्स निकल के आ जाए। फीचर्स को निकल आए ताकि हम उसमें से कोई डिसीजन ले लें। ठीक है, ये कैट है कि नहीं है, फीचर्स निकाल के डिसीजन लूंगा ना मैं। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन के लिए मुझे क्या फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है? तो फिल्टर्स की डेप्थ सेम होनी चाहिए। जाहिर है ना यार, मेरे पास 3 इमेज के चैनल है, तो फिल्टर भी 3 चैनल्स होंगे ना, और मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ साथ साथ। इसको कहते हैं वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ऑल क्लियर? नहीं है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर देता हूँ मैं। मैंने ये वाली बात कही है कि यहाँ तक तो क्लियर था ना कि 3 मेरे पास फिल्टर्स है। मेरे पास एक इमेज थी, उसके 3 चैनल थे, RGB। ठीक है, उसको मैंने फिल्टर अप्लाई करना था, तो मैंने क्या RGB का करना था? आर के ऊपर आर का फिल्टर, जी के ऊपर जी का फिल्टर, ब्लू के ऊपर ब्लू का फिल्टर रख के मैंने वैल्यूज को प्लस किया और एक मैट्रिक्स बना दिया। वो मैट्रिक्स क्या लगा था? फीचर मैट्रिक्स। उसके अंदर सारे मेरे फीचर्स पड़े हुए हैं। एक फिल्टर एक मैट्रिक्स बनाएगा। अभी हमने देखा था, अभी हमने ये चीज देखी थी कि वैल्यू एट द एंड एक ही आ रही होगी। तो एक फिल्टर एक मैट्रिक्स बनाएगा, एक फीचर मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक फीचर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल फीचर मैट्रिक्स चाहिए। क्योंकि एक फीचर मैट्रिक्स के अंदर एक टाइप का फीचर पड़ा हुआ होगा ना, फीचर्स पड़े हुए होंगे फीचर मैट्रिक्स के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे मल्टीपल फीचर्स एक्सपेक्ट करने हैं। तो फिर मैं मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करूंगा ना, क्योंकि एक फिल्टर हमने अभी देखा है। हमने एक फिल्टर, हाँ एक फिल्टर तीनों चैनल को फिल्टर करेगा ना, अभी हमने देखा ना ये चीज। अभी तो हमने चीज देखी थी कि एक फिल्टर जो था ये वाला, ये तीनों चैनल को फिल्टर करके वैल्यू एक निकाल रहा था। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को, इजी टर्म्स। मेरे पास रियल लाइफ इमेजेस किस टाइप की होती हैं? RGB होती है ना, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, RGB मेरे पास इमेजेस होती हैं। अब मुझे इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है।
अगेन फिल्टर हम क्यों अप्लाई करने थे? कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए। कॉन्वोल्यूशन हम क्यों करते हैं? ताकि फीचर्स निकल आए। फीचर्स निकाल के ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए इमेज को। ठीक है। उसके फीचर्स निकालने के लिए बेसिकली हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिल्टरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इमेज के 3 चैनल हैं, तो उसके ऊपर फिल्टर भी तो 3 ही अप्लाई होंगे ना यार। ठीक है। पहला अगर आरजीबी है तो पहला फिल्टर जाएगा पहले के ऊपर। उसी तरह ही कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेगा, जैसे हमने लास्ट प्रीवियसली देखी है। ठीक है। उसी तरह कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेगा ये। अभी हमने देखा है जिस तरह। अब ग्रीन वाला जो होगा वो ग्रीन के ऊपर अप्लाई होगा ना। ब्लू वाला जो होगा, ठीक है, वो ब्लू के ऊपर अप्लाई होगा। फिर एट द एंड हम तीनों की वैल्यूज को ना प्लस कर देंगे। आर की भी, ठीक है, ब्लू की भी, आर की भी, ग्रीन की भी। तो हमारे पास प्लस करने के बाद कितनी वैल्यूज आएंगे? एक। तो मतलब ये सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यूज आएंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स कितने बनेंगे? एक। ठीक है ना। मैट्रिक्स भी हमारा एक बनेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। मैट्रिक्स हमारा एक बन गया। एक मैट्रिक्स। हाँ, 3 फिल्टर्स होंगे ना आरजीबी के अलग अलग। इसको कंफ्यूज ना करें आप चीजों को। मेरे पास मेरे पास तस्वीर है। तस्वीर मेरी रियल लाइफ किस तरह होती है? आरजीबी फिल्टर में रेड का अलग फिल्टर बनाऊंगा, ग्रीन का अलग फिल्टर बनाऊंगा, ब्लू का अलग फिल्टर बनाऊंगा। एट एट द एंड मैं वैल्यूज को प्लस करके आपको एक फ्यूचर मैट्रिक्स बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि देखे ना, आर आर एक है, उसके ऊपर उसी के फिल्टर अप्लाई होगा ना। ठीक हो गया। आर वैल्यू है, मैं आर के ऊपर आर के फिल्टर अप्लाई करूंगा ना। इट्स लाइक कि भाई, मैं अगर चिप्स बना रहा हूँ, तो चिप्स फ्राई जब मैं करता हूँ, तलता हूँ, तो कढ़ाई में से निकालता हूँ, फिल्टर करता हूँ ना उसको। तो उसको मैं चाय की पत्ती छन्नी से नहीं निकाल सकता, उसका फिल्टर अलग होगा। ठीक है। हर चीज के फिल्टर से लेते हैं। आर का आर के ऊपर लगेगा, ग्रीन का ग्रीन के ऊपर लगेगा, ब्लू का ब्लू के ऊपर लगेगा। लेकिन एट दी एंड हम वैल्यू से प्लस करके एक फीचर मैट्रिक्स बना रहे होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो सकता है? ठीक है। हमारे पास मल्टीपल, क्या कहते हैं, चैनल्स हैं, और हर चैनल का फिल्टर हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है। अब इन इसको इस तरह कंफ्यूज नहीं करना कि अलग अलग फिल्टर्स हैं। फिल्टर ये एक ही है, लेकिन चैनल्स डिफरेंट है। जैसे तस्वीर ये एक ही है, चैनल्स डिफरेंट है। क्योंकि 3 तस्वीरें तो नहीं है ना, एक ही तस्वीर है ना ये। ठीक है, उसके चैनल्स डिफरेंट है, आर जी बी। तस्वीर एक ही है ये। ठीक है। तो ये फिल्टर एक ही है, लेकिन इसका चैनल डिफरेंट है, आर जी बी। क्योंकि तस्वीर की डेप्थ जितनी होगी उतने कॉरेस्पॉन्डेंस उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है। इसके बाद पता है क्या होगा? ये हमने अभी देखा कि ये एक फीचर मैट्रिक्स निकाल रहा है। लेकिन व्हाट इफ मुझे ज्यादा फीचर मैट्रिक्स चाहिए हो? मुझे 2 फीचर मैट्रिक्स चाहिए। एक फिल्टर एक फीचर मैट्रिक्स निकाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। एक फिल्टर एक फीचर मैट्रिक्स निकाल रहा है। फिर रिपीट कर दूं मैं? फिर रिपीट कर देता हूँ। Why are you guys confusing? फिर से जाता हूँ कि हमजा, आप मुझे बताएं कि एक इमेज के ऊपर कितने चैनल होते हैं?
तो हर चैनल के ऊपर अपना फिल्टर लगना चाहिए ना। तो फिल्टर के कितने चैनल्स होंगे? मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ ना। तो फिल्टर के भी तो तीन ही चैनल्स होंगे ना ऑब्वियसली। तो मैं आर का फिल्टर आर के ऊपर, ग्रीन का फिल्टर ग्रीन के ऊपर, ब्लू का फिल्टर ब्लू के ऊपर वैल्यूज निकाल सकता हूँ। उसी तरह जैसे हमने अब ऊपर देखे कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करके। ठीक है, निकालने के बाद मेरे पास तीन वैल्यूज आएंगे, जाहिर है, एक रेड की, एक ग्रीन की और ब्लू की। फिर उन तीन वैल्यूज को मैंने प्लस कर देना है, क्योंकि एट द एंड फीचर मैंने एक ही निकालना है ना उसमें से। एक ही फीचर निकल सकते हैं, क्योंकि आर जी बी कहने को तो तीन चीजें हैं, लेकिन है तो एक ही तस्वीर ना। या अलग तीन तस्वीरें हैं, आप बताएं कितनी तस्वीरें हैं आर जी बी? एक ही है ना। तो मुझे उसमें से एक ही फीचर निकालना है, तो आर जी बी को मैं प्लस करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो कितनी वैल्यूज आ रही है हमारी? एक वैल्यू आ रही है। तो एक फीचर मैट्रिक्स बनेगा, जाहिर है। ठीक है, एक एक कॉन्वोल्यूशन करने से एक वैल्यू आ रही है, तो सारे कॉन्वोल्यूशन करने से भी तो एक ही आएगी ना। और उसके बाद मैं एक मैट्रिक्स बना रहा था एट दी एंड, ये वाला। एक ही मैट्रिक्स बनेगा एक फिल्टर से, जाहिर है। एक मैट्रिक्स बनेगा, कितने बनेंगे? ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक और फीचर मैट्रिक्स चाहिए, फिर क्या करूंगा मैं? आप बताएं। लेट्स से ये वाला फिल्टर निकाल रहा है आंखें। ठीक है। और ये वाला फिल्टर निकाल रहा है कान। रैंक बहुत गंदी है, खैर। तो अब मैं क्या करूंगा? एक और फिल्टर लगा लूंगा, जाहिर है। ठीक है, एक फिल्टर ये था, एक फिल्टर ये है। अब कित नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हो गए? अब इससे अगली लेयर जो होगी ना, उसकी डेप्थ जो होगी वो दो होगी। इतने बताया बस मैंने। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सबको क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से लेट्स हैव एन एग्जांपल। ऑनलाइन ही कोई एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सोच रहे हैं यार। हाँ, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक एक पिक्चर है, 6 बाय 6 बाय 3। इसकी डेप्थ कितनी है? थ्री है ना। तो फिल्टर्स मैंने अप्लाई करने हैं, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? थ्री होनी चाहिए। ऐसे मेरे पास दो फिल्टर्स है। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी? एक फिल्टर ये निकालेगा और एक फिल्टर ये निकालेगा, उसकी डेप्थ तो दो होगी ना। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स आ रहे हैं ना ऑब्वियसली। एक फिल्टर एक मैट्रिक्स निकाल रहा है, एक फिल्टर एक मैट्रिक्स निकाल रहा है, इस तरह ही है। अब जो अगला मेरे पास मैट्रिक्स आएंगे, उसकी कितनी डेप्थ होगी? मेरे पास 10 फिल्टर होते हैं, फिर कितनी डेप्थ होती है? जाहिर है, बेहतरीन। ठीक है, 4 बाय 4 बाय 10 इज मोस्ट एफिशिएंट आंसर। ठीक है। तो यही, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कहीं पे हो सकता है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो ना, तो आपको पैरामीटर्स में उसकी डेप्थ देनी पड़ जाए, साइज देना पड़ जाए। फॉर दैट पर्पस हम ये सीख रहे हैं, वरना मैं आपको इतना डेप्थ में बनाता भी ना इसका। ठीक है।
लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे पूछता हूँ बल्कि, मेरे पास एक मैट्रिक्स, एक इमेज आती है 39 बाय 39 बाय 3 की। ठीक है, फिल्टर का साइज बताएं जल्दी से। फिल्टर की टाइप बताएं जल्दी से। 3। ठीक हो गया। 3 बाय 3 बाय 3 का फिल्टर ले लेते हैं हम। ठीक है। स्ट्राइड भी हम 1 ही रख रहे हैं, पैडिंग भी हम पैडिंग 0 रख रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, पैडिंग 1 होगी तो एक पैडिंग डाल देंगे। और 10 फिल्टर्स बना रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इससे अगली लेयर के ऊपर कौन सा मैट्रिक्स आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन बताएं। अगली लेयर के ऊपर जो मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन बताएं। डायमेंशन मैट्रिक, पूरे मैट्रिक्स की डायमेंशन बताएं। पूरे मैट्रिक्स की। 37 बाय 37 बाय 10। इस तरह बताता हूँ। 39 बाय 39 था ना। वो मैंने देखा, अभी मैं आपको बताया था कि एंड वाली ये जो लाइनें हैं वो एक्सक्लूड हो रही थी, तो 39 बाय 39 क्या बन गया? 37 बाय 37। क्यों? क्योंकि पैडिंग 0 थी। ठीक है। 37 बाय 37 बन गया। डेप्थ कितनी आ गई? 10। क्योंकि हमने अभी तो देखा था, जितने फिल्टर्स होंगे उतनी डेप्थ होगी। ठीक है। तो ये पूरे डायमेंशन आ गया। या तो कोई कंफ्यूजन हो फिर बता दें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कंफ्यूजन है तो अभी भी बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी सब भी बता दें। क्लियर? बड़े आगे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यही करते हैं, हमने पढ़ लिया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, इमेज एज एन इनपुट लेते हैं 2D। मजे की बात है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इनपुट 2D लेता है। अगर मुझे टेक्स्ट भी देना है ना कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को, तो मैं 2D बनाऊंगा, दूंगा। पहले वो कॉन्वोल्यूशन मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और एंड के ऊपर एक उसकी, इस तरह लेके चलते हैं आपको। ठीक है। उसकी पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, फिर नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, फिर पूल लेयर होती है। वो क्या होती है, अभी अब मैं बताता हूँ क्या होती है। फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, फिर एंड के ऊपर एक होती है फुली कनेक्टेड लेयर, और फिर आउटपुट। ये होता है कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क। अब आपके समझ में आएगा कि यहाँ पे फुली कनेक्टेड लेयर क्यों बनाई हमने। हमारा सारा काम ही तो यही था कि फुली कनेक्टेड क्यों होने चाहिए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी डायमेंशन बहुत डिक्रीज हो गई होंगी। हमारे पास तो सारा उसका फीचर्स आ गए होंगे। ठीक है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर यहाँ पे 1 लाख थे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी को करने की कोशिश करते हैं दोबारा, इसी वाले को। हमारे पास 39 बाय 39 बाय 3 था। ठीक है। फिल्टर हमारे पास अगेन 3 बाय 3 बाय 3। ठीक है। साइड इज इक्वल टू 1, साइड इज इक्वल टू 0। इसकी मुझे डायमेंशन बता दी है अभी, 37 बाय 37 बाय 10। फिल्टर हमारे पास 10 है। ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या है? फिल्टर का साइज 5 बाय 5 बाय कितना होना चाहिए, जल्दी बताएं। फिल्टर का साइज बताएं आप, कितना होना चाहिए? 5 बाय 5 बाय, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिया ना। 5 बाय 5 मैं 3 बाय 3 भी ले सकता हूँ। मुझे डेप्थ बताएं फिल्टर की। 10। तो मैंने भी बताया था डेप्थ फिल्टर की सेम होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्राइड भी 1 ही लेते हैं, पैडिंग भी 0 लेते हैं, और नंबर ऑफ फिल्टर सब 20 ले लेते हैं।
अब मुझे इस लेयर का बताएं साइज। 37 बाय 37 बाय 10 के ऊपर ये चीजें अप्लाई की हैं, तो मुझे अब बताएं। अब थोड़ा ना कंफ्यूजिंग होगा। इस वाले लेयर के डायमेंशन बताएं। हाँ, करने को तो 35 बाय 35 बाय 20 होना चाहिए, लेकिन ये 35 बाय 35 नहीं होगा। 17 बाय 17 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बाय 5 का फिल्टर है ना। अगर मैं 3 बाय 3 का फिल्टर लगाता तब तो यही होता। अब फिल्टर का साइज मैंने चेंज कर दिया ना। अगेन, इसका साइज किस तरफ का लगेगा आपको? 17 बाय 17, वही वाले फॉर्मूले से मैंने अभी ऊपर बताया था। इतना रटने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है सेकंड तो। अगर 3 बाय 3 का साइज होता तो यही सही होता, 35 बाय 35 बाय 20। अब मैंने अगले लेवल के ऊपर जाना है, तो उस पे फिल्टर का साइज कितना होना चाहिए? 5 बाय 5 बाय फिल्टर का साइज, डेप्थ फिल्टर के 20। ठीक हो गया? नई कंफ्यूजन क्लियर हो रही तो पूछ ले। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब थोड़ एक और चीज बस मैं कर बताने लगा हूँ आपको स्पीड में। अभी हमने देखा है कॉन्वोल्यूशन के सब होते हैं। फिल्टर है ना हमारा, फिल्टर। इमेज के ऊपर लगाता हूँ फिल्टर, मेरे पास लेट्स से अगर इमेज ये है, मैंने अभी लिखा है कॉन्वोल्यूशन डिटेल में परफॉर्म करके, तो पहले मैं इधर रखूंगा, तो मैं इधर रखूंगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन अभी इससे भी एक है ना कॉस्टली ऑपरेशन। 17 बाय 17 इस तरह आएगा यार, ये जो डायमेंशन थी ना, 35 बाय 35 आपने किस तरह निकाली थी? यार 35 बाय 35 आपने किस तरह निकाली? आपके जहन में तो ये था ना कि एक कम कर देंगे उसको, दो कम, बाय 20। 17 बाय 17 इसलिए आया, एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर आता है। वो फॉर्मूला आपको बताता है कि एक्चुअल जो वैल्यू होगी ना, उसकी डायमेंशंस होंगी क्या। फॉर्मूला ये था, टू टू पी प्लस एन, ठीक है, माइनस एफ ओवर एस प्लस वन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला था वो कुछ। इसके अंदर हमने डालना है साइज। साइज हमारे पास क्या था? 37 था ना इससे पहले। फिर फिल्टर का साइज डालना है 5। ठीक है, 2p, आप जीरो जीरो हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय S1 प्लस वन। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास है आएगा। ठीक है, इसके अंदर 37 - 5 स्टिल 32 + 33 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 ले लिया था आपने, फिर 16। ठीक है, +4 17। ठीक है, स्ट्राइड अगर जीरो लेंगे, वन ही लेंगे, तो हमारे पास 33 आता। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है। ठीक है, उसके अंदर हम फॉर्मूले में पुट करके हम अपना साइज निकाल लेंगे, दैट्स बेसिकली। आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है। क्लियर है ना हर बंदे को?
कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? हाँ, नेक्स्ट मैंने आपको बताना था कि ये भी बस एक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, पूरा फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन आएंगी। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पहले क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रो उठा के रख रहा हूँ, कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ऑपरेशन कम हो जाएंगे। बस इतना इतना है कि पहले मैं रो उठाऊंगा। ठीक है। लेट्स से पहले मैं रो को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा ना, इस तरह करके। फिर मैं उसके ऊपर कॉलम अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर आंसर आ जाएगा। मतलब इसको तोड़ दिया मैंने फर्दर, रोज में और कॉलम्स में। पहले मैं रो अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, फिर एक मैट्रिक्स आ रहा है मेरे पास, फिर उसके ऊपर कॉलम अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह कर रहा हूँ मैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंप्यूटेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, दैट्स इट। उसी तरह काम है। ठीक है। बस मैथ का ही कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, अगर किसी को पता हो। अगर मैं पूरा 2 बाई 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा कैलकुलेशन लेगा। अगर मैं रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कम लेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगेन, एक और चीज, कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने फिल्टर अप्लाई किया ना, लेट्स से मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है। अब मेरे पास फीचर मैट्रिक्स है 1, लेट्स से उसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई। मैंने इस इमेज के ऊपर फिल्टर लगाया, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब ये 2 कितने एरिया को देख के आया मुझे बताइए। ये 2 कितने वैल्यूज को देखने के बाद निकला है? गौर से सोचिएगा, मैंने पास फिल्टर था, फिल्टर मैंने इधर लगाया, इधर अप्लाई किया फिल्टर, मेरे पास आंसर आ गया 2। देख रहे हैं? ठीक है, ये 6 वैल्यूज को देखने के बाद, 6 वैल्यूज को देखा है इसने, उसके बाद इसने 2 को निकला है। तो यही कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसकी, कितनी वैल्यूज को देख के आए। ठीक है। अगर ये इससे पिछली वाली लेयर होती, तो हो सकता है कि पिछली 2, इससे पीछे भी एक लेयर होती, तो फिर सारी वैल्यूज को देखते कि ये किस किस को देख के आया, ये भी पीछे किसको देख के आया। कॉन्टेक्स्ट विंडो बस इतना ही कहते हैं कि पीछे कितनी वैल्यूज को ये देख के आ चुका है। इसकी एक और एग्जाम्पल, मैं फर्दर एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ। इनपुट है एक, लेट्स से ये इनपुट है, मैंने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया, मेरे पास एक फीचर मैट्रिक्स आया, फिर मैंने इसको फिल्टर अप्लाई किया, फिर एक मेरे पास फीचर मैट्रिक्स आ गया। ये अपने पीछे से 6 चीजों को देख के आया है, ऑब्वियसली 6 वैल्यूज को। लेकिन इनपुट क्या थी असल, ये थी। कॉन्टेक्स्ट विंडो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट होती है। ठीक है। अब देखेंगे कि ये 6 वैल्यूज पीछे कितनी वैल्यूज देख के आएंगे। ठीक है, ये 6 वैल्यूज हो सकता है कि ये इतने बड़े मैट्रिक्स को देख के आएंगे। तो 2 की कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होगी, ये होगी। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ये होगा कि इनपुट की इतने एरिया में से 2 निकल के आया। ठीक है। मतलब इतने एरिया तुम ना भी देखो, 2 निकल जाएगा। ठीक है। कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के। न्यूरल नेटवर्क तो बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को। दोबारा, दोबारा। मेरे पास इनपुट है, उसके बाद मैंने 3 बाई 3 का फिल्टर लगाया। ठीक है। या लेट्स से 3 बाई 4 का लगा दिया। इन इन दिस केस 3 बाई 4 का फिल्टर लगा रहा हूँ। अगर 3 बाई 3 का ही लगाया, आपको कंफ्यूज ही ना हो जाए बिल्कुल भी।
3x3 का फिल्टर लगाया। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया। मैंने पूरा फीचर मैट्रिक्स निकाल लिया इसका। ठीक है, लेट्स से 6x6 था, मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स आ गया। 6x6 का मैट्रिक्स था ये, अगर लेट्स से तो 4x4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह ही है ना, 4x4 का मैट्रिक्स आ गया। मैंने इसके ऊपर एक फर्दर फिल्टर लगा दिया, 3x3 का। अब मेरे पास कितने का मैट्रिक्स आ गया, 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो? ठीक है, मैंने सिर्फ फिल्टर सप्लाई किया, मैट्रिक्स लेकर आया हूँ। अब मुझे देखना हो कि ये वन है। ठीक है, वन की कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है? वन मतलब के इनपुट के कितने एरिया में से ड्राइव हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, इससे पिछले लेयर को देखूंगा। अब मुझे बताएं कि वन अपने पिछले लेयर के कितने एलिमेंट्स को देख के निकला। फातिमा आप बताएं। नहीं, वन की बात कर रहा हूँ मैं, वन की बात कर रहा हूँ मैं। 3x3 का मैट्रिक्स 6। ठीक है, ये देखे ना, वन, दोबारा रिपीट करता हूँ। वन, मैंने फिल्टर ये वाला 3x3 का यहाँ पे रखा था, तो मेरे पास वन आ गया था ना। इसी तरह ही था। ठीक है, तो मैंने कितने एलिमेंट्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, 6 एलिमेंट्स के ऊपर की थी ना। मैंने 6 एलिमेंट्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की थी ना। उन 6 को देख के मेरे पास वन आया। ठीक है, अब फर्दर ये 6 कितनों को देख के निकले हैं? पहला एलिमेंट ये 6 को देख के निकला। ठीक है, दूसरा एलिमेंट ये वाले 6 को देख के निकला। तीसरा एलिमेंट ये वाले 6 को देख के निकला। ठीक है, चौथा एलिमेंट ये वाले 6 को देख के निकला। पांचवा ये वाले 6 को देख के निकला। छठा ये वाले 6 को देख के निकला। तो इन शॉर्ट टू हमारा इतने एरिया में से आया है। वन, सॉरी, इतने एरिया में से निकल के आया है ना वन। पहले ये इतने में से आया था और ये इतने में से आए थे। कोई कंफ्यूजन हो अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। रिपीट कर दूं? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास वन था, मुझे बताएं कि वन कितनी चीजों को देख के निकला है। अभी 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 अंडरस्टूड ये वाली बात थी कि 6 चीजों को देख के निकला है। ठीक है, 6 चीजों को देखा मैंने, फिल्टर लगाया था तो निकला। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो ये कहता है आपको कि इनपुट के रिस्पेक्ट में इनपुट को देखता है कॉन्टेक्स्ट विंडो हमेशा, कि इनपुट के कितने पार्ट में से ये वाला रिजल्ट निकला है। इनपुट के कितने पार्ट में से ये वाला रिजल्ट निकला है। इनपुट के कितने पार्ट में से ये वाला रिजल्ट निकला है। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज इधर गई जाएगी। ये वन किस वन हमारा ये वाला हमारा इनपुट तो नहीं था ना। ठीक है, ये चीज हमारी इनपुट नहीं थी। तो हमने फिर बैक तब तक जाते रहेंगे जब तक हमें इनपुट नहीं मिलता। वन हमारा कितने में से आया था, 6, और ये 6 कितने में से आए थे, इतने एरिया में से। हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी हो गई, ये एरिया हो गया। अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ आया मैं रिपीट कर देता हूँ।
समझ नहीं आया या आगे? आई एम अनश्योर के लाइक्स किस रिगार्ड में हो रहे हैं, कि समझ आ गया या मैं रिपीट कर दूं? टेक्स्ट में बता दूं थोड़े से? ठीक है, समझ आ गया। इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो कहती है कि इनपुट के कितने एरिया में से ये वाला पार्ट निकल के आया है। इनपुट के कितने एरिया में से ये वाला पार्ट निकल के आया है। तो इनपुट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता ना ये चीज डायरेक्ट इनपुट एक्सेस नहीं कर सकता। तो पहले ये अपने से पिछले लेयर में जाएगा, फिर उसकी पिछले लेयर इनपुट तक जाएगी। ठीक है, पहले मैं देखूंगा कि ये अपने से पिछले लेयर के कितने एलिमेंट्स में से निकल के आया है। कितने एलिमेंट्स में से निकल के आया होगा, फिर मैं देखूंगा वो सारे एलिमेंट्स उसकी पिछले लेयर में से कितने एलिमेंट्स में से निकल के आए हैं। अगर इससे भी फर्दर लेयर होती तो हम फर्दर लेयर देखते फिर, कि ये एलिमेंट्स, लेट्स से इतने एलिमेंट्स पिछली लेयर में से कितने एलिमेंट्स में से निकल के आए हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो हमेशा इनपुट के रेफरेंस में से होती है। ठीक है, क्लियर? इसकी जरूरत यहाँ पड़ती है कि हमें, अभी मैंने बताया था, हो सकता है कि मैं पता लगाना हो कि यार अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे कितना इनपुट देखना है। ये देखे ना, ये मेरा इनपुट है, मुझे निकालना है ये चीज, ये रिजल्ट निकालना है। तो मैं कहूँगा, यार मुझे सिर्फ इतना इनपुट देखने की जरूरत है, इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा कॉन्टेक्स्ट विंडो सिर्फ इतनी है, मैं इतने पे काम कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब लास्ट चीज हम देख लेते हैं बस आज की जीवित में। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को बस सम अप कर रहा हूँ मैं। कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है और पूलिंग लेयर्स होती हैं, बस यही काम होता है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, उसमें क्या होता था, इनपुट लेयर होती थी, हिडन लेयर होती थी, आउटपुट लेयर होती थी। इसमें भी यही है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हिडन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं? कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर। कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या करती है, आपका इमेज का साइज छोटा करने में काम आती है। पूलिंग लेयर क्या होता है, ये 2x2 का सिंपल फिल्टर होता है, या जितने का भी आप बनाना चाहें, सिंपल फिल्टर होता है। मतलब मैंने क्या बोला है, ये सिंपल फिल्टर होता है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये फिल्टर इस तरह होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई होती है इसके अंदर। बताता हूँ पूलिंग लेयर क्या होती है। पूलिंग लेयर आपको क्या करती है, इमेज के साइज को छोटा करने में काम आती है। मैंने क्या बोल दिया ये? कॉन्वोल्यूशन लेयर किस काम आती है? कॉन्वोल्यूशन लेयर किस काम आती है? आप बताएं। राफे आप बताएं, कॉन्वोल्यूशन लेयर किस काम आती है? पीछे से कट करने में। ठीक है, पूलिंग लेयर जो होता है ना, उसका बेसिक काम होता है साइज को रिड्यूस करना। मैक्स पूल या मीन पूल अप्लाई होता है। मैक्स पूल या एवरेज। मैक्स ये क्या करेगा, ये फिल्टर हम उठा के रखेंगे इसके ऊपर, इसी को वैल्यू नहीं होगी। ये क्या करेगा, इन चारों को, मीन पूल एवरेज में क्या करेगा, इन चारों की एवरेज लेगा और एक मैट्रिक्स में डाल देगा। या मैक्स पूल में इन चारों में से जो बड़ा होगा ना वो इसमें डाल देगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यार अगर मेरे पास इतनी बड़ी इमेज है, ठीक है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन अगर छोटे इमेज के फॉर्मेट में सेव कर लूँ, इंफॉर्मेशन वही हो। ठीक है, लेट से मैं एवरेज ले रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन इसी के दरमियान में रहेगी ना, मैक्स ले रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन तो इसी के दरमियान रहेगी ना। मैं इसी में से एक इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, मतलब कम फॉर्म में उठा रहा हूँ। तो पूलिंग लेयर बस ये करती है आपका काम। मैंने फिल्टर रखा, उसका साइज छोटा कर देगी बस। ये देखिए, अब चार थी, अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई। इस फिल्टर की वैल्यू कोई नहीं होती है,
तो इसके अंदर वेट्स हमारा कोई लर्न नहीं कर रहा होगा, न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के केस के अंदर यहाँ पे वैल्यूज होती हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क आपका लर्न कर रहा होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर न्यूरल नेटवर्क फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हो तो वो वेट्स को लर्न करता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हो तो वो ये वाले वेट्स को लर्न करता है। ठीक है, पूलिंग लेजर करती है सिंपल, मैंने फिल्टर उठा के रखा, जिस एरिया पे रखा उसका मैक्स निकाल के ले आती है या एवरेज निकाल के ले आती है, साइज को रिड्यूस करने का काम करती है बस। ठीक है, क्लियर है। इतना ही है बस हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। मुश्किल है, आई नो कि पहले वाले न्यूरल नेटवर्क से मुश्किल है, लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट है। 2D इनपुट लिया, कॉन्वोल्यूशनल पूलिंग लेयर, ये मल्टीपल हो सकती है, कौन पूल कौन पूल कौन पूल। ठीक है, एट द एंड हमारी एक फुली कनेक्टेड लेयर होती है और फिर आउटपुट होता है। ये होता है आर्किटेक्चर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, ये हमारा आर्किटेक्चर है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। अब फीचर जो हमारा एंड वाली लेयर होगी फुली कनेक्टेड, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगेन चीजों को फ्लैट कर दूंगा, वेक्टराइज बना दूंगा, जाहिर है। ठीक है, लेकिन तब तक सारे चीज फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो चुके होंगे। इसको किसी के जहन में आ सकता है कि मैंने ये वाली आखिरी न्यूरल नेटवर्क की लेयर क्यों बनाई है? कोई बता सकता है कि वाई, किसी के जहन में कोई आ रही हो चीज कि मुझे क्यों जरूरत पड़ी? हम आखिर के ऊपर ये कनेक्टेड लेयर क्यों यूज करते हैं? नहीं 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 नहीं, सोचिए। सिंपल आंसर है, फीचर्स तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ही लिए है ना पीछे सारे। हम ये अप्लाई क्यों कर रहे हैं? फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, फीचर एक्सट्रैक्ट हम कर क्यों रहे हैं? हम फीचर से एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? फर्दर प्रोसेस क्या है? क्या हो सकता है? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करने के लिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रिग्रेशन होगी तो हम उसके ऊपर कोई एक्टिवेशन फर्दर नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, 0 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू ट्रांसफॉर्म करके देता है, जैसा सिग्मॉइड 0 और 1 के दरमियान कर देता है। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी तो हम ऐसे आ देंगे। सो बेसिक आखिरी लेयर का काम ये होता है कि हम क्लासिफाई कर सकें या प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, आखिर एट द एंड हम जब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, तब हम इसको भी काइंड ऑफ रिमूव कर रहे होंगे, क्योंकि तब हमने एज सच प्रिडिक्शन नहीं करनी है, हमने चीजें निकालनी है। ठीक है, हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर इसको किस तरह फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करो, पैटर्न्स निकालो और करो काम। ठीक है, फर्दर का लेक्चर के अंदर मंडे के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स कौन से हैं। पहले लेक्चर में हमने कहा से बात की थी 2012, डीप लर्निंग का वो दौर,
जब डीप लर्निंग बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है। उसके अंदर पे एक आया था एलेक्स नेट नाम का। एलेक्स नेट क्या है? ये डीप लर्निंग का ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ही है। क्या अब आपको बातें याद आ रही हूँ? आपको मजा आ रहा होगा सुन के, अगर किसी ने पढ़ा होगा एलेक्स नेट के बारे में। ठीक है, 2012 के फेज के बारे में। तो 2012 के अंदर किस तरह चेंज हो गई थी डीप लर्निंग के अंदर सब कुछ, तो एलेक्स नेट आया था। एलेक्स नेट क्या है? कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप आई थी एलेक्स नेट, जिसकी वजह से डीप लर्निंग बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन की थी इसके अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो? ठीक है। तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल हम कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, रेजनेट, एलेक्सनेट, लीनेट। ठीक है। रेजनेट आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। मैं अभी तक क्या हर मशीन लर्निंग इंजीनियर रेजनेट बहुत यूज करते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।